चाइना एक ऐसा देश है जिसने पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या कल्चर, चाइना हर जगह छाया हुआ है। लेकिन हर बड़े देश की तरह यहाँ भी कुछ बहुत अच्छी बातें हैं और कुछ काफ़ी चिंताजनक। आइए चाइना की 5 अच्छी और 5 बुरी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5 पर है एनवायरनमेंट और पोल्यूशन। तेजी से तरक्की करने की वजह से चाइना ने अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाइना दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। वहां के कई शहरों में इतना ज्यादा स्मॉग होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दुनिया का 50% से ज्यादा कोयला अकेले चाइना इस्तेमाल करता है। चाइना ने 2026 से अपना नया 5 ईयर प्लान शुरू किया है, जिसमें उनका मुख्य फोकस कार्बन इंटेंसिटी कम करने के बजाय एब्सोल्यूट एमिशंस को कम करने पर है। आपको क्या लगता है चाइना के एनवायरनमेंट में सुधार होगा? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4 पर है बॉर्डर डिस्प्यूट्स और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। चाइना का अपने लगभग हर पड़ोसी देश के साथ विवाद है, चाहे वो भारत के साथ लैग पर हो या साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के साथ। चाइना अपनी ताकत के दम पर दूसरों की जमीन और समुद्री इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिससे दुनिया में तनाव बना रहता है। चाइना ताइवान के चारों तरफ बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स करता है ताकि ताइवान पर दबाव बनाया जा सके। चाइना भूटान पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नॉर्दर्न टेरिटरीज के बदले वेस्टर्न टेरिटरीज जो इंडिया के पास हैं चाइना को दे दे। दोनों देशों के बीच बाउंड्री टॉक्स जारी हैं, लेकिन चाइना की नींव बस्तियां विलेजेस भूटान की जमीन के अंदर पाई गई हैं। नंबर 3 पर है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। चाइना पर अक्सर माइनॉरिटी ग्रुप्स जैसे शिनजांग में उइघुर मुस्लिम्स के साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप लगते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां लाखों लोगों को री एजुकेशन कैंप्स में रखा गया है। इसके अलावा तिब्बत और हांगकांग में भी लोगों की आज़ादी को कुचला गया है। इन लोगों से कारखानों में जबरदस्त काम कराया जाता है। दलाई लामा की तस्वीरों और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने पर कड़ी सजा दी जाती है। तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से दूर आवासीय स्कूलों में भेजा जा रहा है ताकि उन्हें चीनी विचारधारा सिखाई जा सके। ऐसे में आपकी क्या राय है? नंबर 2 पर है स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, द ग्रेट फायरवॉल। चाइना ने अपने इंटरनेट को पूरी दुनिया से अलग कर रखा है। वहां गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर सब बैन हैं। सरकार हर मैसेज और हर सर्च पर नजर रखती है। लोगों को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। अगर कोई तियाननमेन स्क्वायर या सरकार के खिलाफ कोई वर्ड सर्च करता है तो रिजल्ट्स या तो शो नहीं होते या कनेक्शन हाई टर्मिनेट हो जाता है। चाइना में हर इंटरनेट यूजर को अपनी असली आइडेंटिटी लिंक करनी पड़ती है, जिससे उन्हें ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 1 पर है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी। चाइना में सिर्फ एक हाई पार्टी का राज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहां लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे गायब कर दिया जाता है या जेल भेज दिया जाता है। वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। चाइना में सीपीसी के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी का वजूद न के बराबर है। वहां डिसेंट, असहमत होना को देशद्रोह की तरह देखा जाता है। जब अपोजिशन ही नहीं होगी तो सरकार की गलतियों पर उंगली उठाने वाला कोई बचा ही नहीं। वहां ग्रेट फायरवॉल के जरिए पूरी दुनिया की खबरों को फिल्टर किया जाता है। वहां के लोग वही जानते हैं जो उनकी सरकार उन्हें बताना चाहती है। इसे एक इको चैम्बर बन जाता है जहां लोग चाहकर भी सच नहीं जान पाते। नंबर 5 पर है अनुशासन और सेफ्टी। चाइना में लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। वहां की रास्ते साफ हैं और क्राइम रेट बहुत कम है। महिलाएं रात को भी वहां काफी सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि वहां सर्वेलेंस और कानून का डर बहुत ज्यादा है। महिलाओं की सेफ्टी और लो क्राइम रेट के लिए ये वरदान है। रात के 2 बजे भी कोई रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि पकड़े जाने का डर 100% है। चाइना में हजारों कैमरास के जरिए हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। अगर आपने सिग्नल तोड़ा या कचरा फैलाया तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। स्कोर कम होने पर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी या बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस डर से लोग अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं। नंबर 4 पर है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। अब चाइना सिर्फ दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि खुद नए इन्वेंशंस कर रहा है। चाइना में भिखारी भी QR कोड से भीख मांगते हैं। चाइना में एलोपे और वेचिट पे ने वहां कैश की जरूरत खत्म कर दी है। ये सिर्फ ऐप्स नहीं हैं, ये सुपर ऐप्स हैं। इनसे आप चैट, टैक्सी बुकिंग, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और पेमेंट सब एक हाई जगह कर सकते हैं। चाइना आज सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐप बनाने में दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया के लगभग 80% सोलर पैनल्स चाइना में बनते हैं।
उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्केल इतनी बड़ी है कि उन्होंने सोलर एनर्जी की कॉस्ट पूरी दुनिया के लिए कम कर दी है। नंबर 3 पर है मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ट्रेड का हब। चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहा जाता है। आप अपने घर में रखी कोई भी चीज उठाकर देखें, उस पर मेड इन चाइना लिखा होने की संभावना 90% है। जब आप एक साथ 1 करोड़ मोबाइल फोन्स बनेट हैं तो एक फोन की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट इतनी गिर जाती है कि कोई छोटा देश उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को इतना सस्ता और एफिशिएंट बना दिया है कि पूरी दुनिया का बिजनेस उन पर निर्भर है। लैपटॉप और स्मार्टफोन्स का लगभग 70 से 80% हिस्सा चाइना से गुजरता है। दुनिया की 80 to 90% एंटीबायोटिक दवाओं के लिए रॉ मटेरियल चाइना से आता है। नंबर 2 पर है गरीबी एलिमिनेशन, पॉवर्टी एलिविएशन। चाइना ने पिछले 40 सालों में लगभग 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। इतनी बड़ी आबादी को इतनी जल्दी गरीबी से निकलना मानव इतिहास में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने हर एक गरीब परिवार का डेटा बनाया। उन्हें पता था कि किस परिवार को नौकरी चाहिए, किसे खेती के लिए साधन और किसे सिर्फ एजुकेशन। उन्होंने लगभग 30 लाख सरकारी ऑफिशियल्स को गांव में भेजा ताकि वो लोगों के साथ रहकर उनकी मदद कर सकें। उन्होंने अपने गांव और पिछड़े इलाकों को शासन से जोड़ा और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों को हाईवेज और हाई स्पीड रेल से जोड़ दिया। इससे गांव का किसान अपना सामान शहर के बड़े बाजार में सस्ते और तेजी से बेचने लगा। नंबर 1 पर हैं बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पीड। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। वहां की हाई स्पीड रेल HSR नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। चाइना के पास लगभग 45,000 किलोमीटर का HSR नेटवर्क है। उनकी मैग्लिव ट्रेन्स 600 किलोमीटर तक की स्पीड टच करने की क्षमता रखती हैं, जहां दूसरे देशों में एक ब्रिज बनाने में सालों लग जाते हैं। चाइना वहां कुछ दिनों या महीनों में कमाल कर देता है। वो बिल्डिंग का हर हिस्सा, रूम, बाथरूम्स, वॉल पहले से हाई फैक्ट्री में बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर्फ उन हिस्सों को लेगो ब्लॉक्स की तरह जोड़ना होता है। इससे साइट पर होने वाला 70% काम पहले हाई खत्म हो जाता है। कमाल की बात यह है कि चाइना ने 10 दिनों में पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था कोविड के वक्त, जो उनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड और प्लानिंग का सबूत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे नॉलेज एंड फैक्ट्स के चैनल पर नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।